दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले गए इस मुकाबले ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस हाई वोल्टेज मैच में टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 17 रनों से हराकर T20 वर्ल्ड कप में अपनी जीत की रफ्तार बरकरार रखी। जहां एक तरफ भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन से फैंस का दिल जीत लिया, वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड्स की टीम दबाव में पूरी तरह बिखरती नजर आई। इस शानदार जीत के बाद पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर बाबर आजम, सलमान अली आगा, शाहिद अफरीदी, शाहिबजादा फरहान और मोहम्मद रिजवान जैसे बड़े नामों ने टीम इंडिया की खुलकर तारीफ की है। इतना ही नहीं, इन स्टार खिलाड़ियों ने नीदरलैंड्स की कमजोरियों पर भी जमकर सवाल उठाए हैं। इनके दिग्गजों बयान सुनकर फैंस भी हैरान रह गए हैं। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और नेदरलैंड्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। टॉस जीतकर कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में यह निर्णय टीम इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता नजर आया। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो गए। एरियन डट ने शानदार गेंद डालकर भारत को 0 पर पहला झटका दे दिया। स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और लगने लगा कि कहीं भारत दबाव में तो नहीं आ जाएगा। लेकिन इसके बाद मैच का असली टर्निंग पॉइंट आया। ईशान किशन और तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने लगभग 39 रनों की अहम साझेदारी की। ईशान ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। शानदार कवर ड्राइव, तेज पुल शॉट और मिड विकेट के ऊपर से लगाया गया खूबसूरत छक्का दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर गया। मात्र 7 गेंदों में 18 रन बनाकर उन्होंने रन रेट को तेज कर दिया। हालांकि 4.2 ओवर में उनका विकेट गिर गया, लेकिन तब तक भारत संभल चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव और अब शुरू हुई असली क्लास। तिलक और सूर्या ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 71 रनों की बेहतरीन साझेदारी की। तिलक ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स निकाले और समय समय पर बाउंड्री लगाकर दबाव बनाए रखा। वहीं सूर्या ने अपने 360 डिग्री अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रिवर्स स्वीप, स्कूप और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट लगाए। 13.3 ओवर तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 110 रन था और नीदरलैंड्स की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। तिलक 31 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक मंच तैयार हो चुका था। अब मैदान पर आए शिवम दुबे और यहीं से मैच का गियर पूरी तरह बदल गया। दुबे ने आते ही स्पिन गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाए गए उनके छक्के सीधे स्टैंड में जाकर गिरे। हर बड़े शॉट के साथ स्टेडियम का शोर और तेज होता गया। सूर्या 34 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दुबे तब तक पूरी तरह सेट हो चुके थे। इसके बाद उनके साथ क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। अब दर्शकों को असली फिनिशिंग शो देखने को मिला। हार्दिक ने बेहद समझदारी से शुरुआत की। पहले सिंगल डबल लिए और फिर सही गेंद मिलते ही बड़े शॉट लगाए। उन्होंने कवर के ऊपर से लगाया गया एक शानदार छक्का दर्शकों के दिलों में बस गया। दुबे और हार्दिक की साझेदारी ने डेथ ओवर्स में नीदरलैंड्स के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। स्लोअर बॉल हो या यॉर्कर, दोनों बल्लेबाज हर गेंद का जवाब बाउंड्री से दे रहे थे। दुबे ने सिर्फ 31 गेंदों में 66 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में ताकत के साथ साथ बेहतरीन टाइमिंग भी देखने को मिली। वहीं हार्दिक ने 21 गेंदों में 30 रन बनाकर पारी को मजबूती से आगे बढ़ाया और अंत तक दबाव बनाए रखा। आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह ने भी कैमियो खेलते हुए तेज रन जोड़े और कुछ शानदार शॉट लगाकर स्कोर को और ऊपर पहुंचाया। उनकी छोटी लेकिन अहम पारी ने भारत को 190 के पार पहुंचाने में मदद की। इस तरह टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बना दिए। 194 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेदरलैंड्स की टीम ने शुरुआत तो संभल कर की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने उनकी राह आसान नहीं रही। ओपनर माइकल लेविट ने 24 रन बनाकर टीम को ठोस शुरुआत देने की कोशिश की, जबकि मैक्स ओडाउड ने भी कुछ आकर्षक शॉट लगाए। हालांकि पावर प्ले के बाद भारत ने मैच पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। मिडिल ऑर्डर में बास्डी लीड ने 33 रनों की अहम पारी खेली और रन रेट को बनाए रखने की कोशिश की। कॉलिन एकरमैन और जैक लायन कैशेट ने भी तेज रन जोड़े, जिससे नीदरलैंड्स की उम्मीदें बनी रहीं। लेकिन सही मौके पर विकेट गिरते रहे, जिससे वे बड़े लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच सके। भारतीय गेंदबाजों में जासप्रीत बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी की, जबकि वेरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लेकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। वहीं शिवम दुबे ने भी 2 अहम विकेट चटकाए। आखिर में नोआ क्रॉस ने नाबाद 25 रन बनाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
नीदरलैंड्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन तक ही पहुंच सकी और भारत ने यह मुकाबला शानदार अंदाज में अपने नाम कर लिया। भारत की शानदार जीत के बाद पाकिस्तानी स्टार खिलाड़ियों ने खुलकर अपने बयान दिए। सबसे पहले बाबर आजम ने इस मुकाबले के बाद सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीम इंडिया ने जिस तरह दबाव में खेल दिखाया वह काबिले तारीफ है। बाबर ने कहा, भारत ने साबित कर दिया कि बड़े टूर्नामेंट में कैसे शांत रहकर खेला जाता है। शुरुआती झटकों के बावजूद टीम ने घबराहट नहीं दिखाई और अंत तक मैच पर पकड़ बनाए रखी। यही चैंपियन टीम की पहचान होती है। उन्होंने खास तौर पर शिवम दुबे की तारीफ करते हुए कहा कि दुबे ने आज कमाल की पारी खेली। इतनी ताकत, इतना कॉन्फिडेंस और इतनी क्लियर सोच बहुत कम खिलाड़ियों में होती है। बाबर आजम ने कहा कि नीदरलैंड्स ने अच्छी कोशिश की, लेकिन उन्हें और हिम्मत दिखानी चाहिए थी। बड़ा लक्ष्य था, लेकिन अगर वे थोड़ा और आक्रामक खेलते तो मैच और रोमांचक हो सकता था। वहीं सलमान अली आगा ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी और मानसिक मजबूती की जमकर सराहना की। सलमान ने कहा, भारत से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, खासकर दबाव में खेलने की कला। जब विकेट गिरते हैं तब भी भारतीय खिलाड़ी घबराते नहीं, वे जानते हैं कि मैच को कैसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने आगे कहा कि शिवम दुबे जैसी पारी किसी भी टीम का आत्मविश्वास बढ़ा देती है और ऐसे खिलाड़ी ही बड़े मैचों में फर्क पैदा करते हैं। सलमान ने पाकिस्तान टीम को सलाह देते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ियों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमें भारत की तरह अनुशासन और निरंतरता सीखनी होगी, तभी हम बड़े टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सलमान ने भी कहा कि नीदरलैंड्स के पास कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन दबाव में वे बिखर गए। भारत जैसी टीम के खिलाफ खेलने के लिए आपको आखिरी गेंद तक लड़ना पड़ता है, जो आज पूरी तरह देखने को नहीं मिला। इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने भी टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। रिजवान ने कहा, भारत इस समय हर विभाग में मजबूत नजर आ रहा है। बल्लेबाजी में गहराई है, गेंदबाजी में विविधता है और फील्डिंग में जबरदस्त एनर्जी है। उन्होंने शिवम दुबे को लेकर कहा, दुबे आज छुपा रुस्तम बनकर सामने आए हैं, उनकी पारी ने मैच की दिशा ही बदल दी। रिजवान ने आगे कहा कि भारत की लगातार 12 जीत अपने आप में ऐतिहासिक है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में इतने मैच लगातार जीतना आसान नहीं होता। यह दिखाता है कि टीम इंडिया कितनी मेहनत और प्लानिंग के साथ खेल रही है। उन्होंने यह भी माना कि पाकिस्तान को ऐसी ही सोच और स्थिरता अपनानी होगी। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि नीदरलैंड्स को अपने बल्लेबाजों पर ज्यादा भरोसा दिखाना चाहिए था। वे बीच में रुक रुक कर खेले, जिससे रन रेट का दबाव बढ़ता चला गया। वहीं साहिबजादा फरहान ने भारतीय गेंदबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया। साहिबजादा फरहान ने कहा, भारत की गेंदबाजी इस समय बेहद खतरनाक है, खासकर वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री बॉलिंग किसी को समझ नहीं आ रही। बल्लेबाज अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे कि अगली गेंद क्या करेगी। फरहान ने कहा कि वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज T20 क्रिकेट में बहुत कीमती होते हैं। जब आपके पास ऐसा स्पिनर हो जो बीच के ओवरों में विकेट निकाल सके और रन भी रोके, तो विपक्षी टीम पर जबरदस्त दबाव बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की गेंदबाजी के सामने फिलहाल कोई भी टीम खुलकर खेलने में सफल नहीं हो पा रही। साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान की गेंदबाजी पर भी सवाल उठाए और कहा, हमें भारत से सीखना होगा कि कैसे सही लाइन लेंथ और सही रणनीति के साथ गेंदबाजी की जाती है, वरना हम ऐसे मुकाबलों में पीछे रह जाएंगे। शहीन शाह अफरीदी भी टीम इंडिया की लगातार चौथी जीत देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इस समय भारत सिर्फ एक अच्छी टीम नहीं, बल्कि पूरी तरह संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई यूनिट नजर आ रही है। अफरीदी ने कहा, भारत हर विभाग में कंप्लीट दिख रहा है। उनकी बल्लेबाजी में इतनी गहराई है कि टॉप ऑर्डर अगर थोड़ा लड़खड़ा भी जाए तो मिडिल ऑर्डर संभाल लेता है। गेंदबाजी में उनके पास स्पीड भी है और स्मार्टनेस भी, और फील्डिंग में जो एनर्जी है वह विपक्षी टीम को मानसिक रूप से दबा देती है। उन्होंने खास तौर पर शिवम दुबे की जमकर तारीफ की। अफरीदी ने कहा, शिवम दुबे आज वाकई गेम चेंजर साबित हुए। उन्होंने दिखा दिया कि वह सिर्फ सपोर्टिंग खिलाड़ी नहीं, बल्कि मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में टीम को अलग स्तर पर ले जाते हैं। गेंदबाजी पर बात करते हुए अफरीदी ने वरुण चक्रवर्ती को T20 क्रिकेट का एक्स फैक्टर बताया। उन्होंने कहा, वरुण जैसे स्पिनर बहुत कीमती होते हैं। जब कोई गेंदबाज बीच के ओवरों में रन भी रोकता है और विकेट भी निकालता है, तो बल्लेबाजों पर जबरदस्त दबाव बनता है। उनकी गेंदों को पढ़ना आसान नहीं है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अफरीदी ने यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान को भारत से सीखने की जरूरत है। इन सभी दिग्गजों की राय में इस मुकाबले ने यह साफ कर दिया कि टीम इंडिया इस समय वर्ल्ड कप की सबसे संतुलित और मजबूत टीम है। शिवम दुबे की विस्फोटक पारी, वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदबाजी और पूरी टीम का सामूहिक प्रदर्शन, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। लगातार 12 मैच जीतना सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और मजबूत सोच का नतीजा है।
पाकिस्तानी दिग्गजों का मानना है कि अगर पाकिस्तान को भविष्य में भारत जैसी टीमों से मुकाबला करना है तो उसे दबाव में खेलने की कला, टीम वर्क और जिम्मेदारी लेना सीखना ही होगा। आज के मैच ने साबित कर दिया कि भारत सिर्फ जीत नहीं रहा, बल्कि दुनिया की बाकी टीमों के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है।